अस्सलाम वालेकुम। तो ईद स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये शीर कोरमा की रेसिपी। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा शीर कोरमा हमारा बनकर तैयार हुआ है और खाने में भी ये बहुत ही लजीज बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट खाने में होता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप हमारी तरीके से इसे ज़रूर बनाएं, इंशाअल्लाह आपकी भी ऐसे ही बनेगी। तो यहाँ सबसे पहले हमने 4 लीटर दूध लिया है। तो हमने पैकेट वाला दूध लिया है, आप डेयरी वाला भी दूध ले सकते हैं। 4 लीटर दूध हमने कर रख लिया है। अब यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी ली है और 6 से 7 हरी इलायचियाँ ले ली हैं। अब मैं इन्हें पीस लूँगी। चीनी के साथ में इलायची अच्छे से पीस जाती है, इसलिए मैंने इसमें चीनी डालकर पीसा है। अब मैंने इसे दूध में डाल दिया है और दूध को हमें पका लेना है। दूध को हमें अच्छे से उबालते हुए पका लेंगे। 10 मिनट तक के हम दूध को पकाएंगे। देखिए आप, हमारे दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसे मीडियम आंच पर रखेंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। आप जब इस तरीके से शीर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी शीर बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। यहाँ मैंने छुहारे लिए थे, इन्हें मैंने धो के 10 से 15 मिनट ही भिगोया था और इन्हें इस तरह काट लिया है। और एक मैंने 100 ग्राम का नारियल लिया था, वो भी मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। अब यहाँ ये मैंने बादाम लिया था, मैंने सारी मेवा इस कप से नाप के ली है, आधा कप। आप किसी भी कटोरी या कप से नाप कर ले लें। बादामों को मैंने गर्म पानी में भिगोकर और इनका छिलका उतार दिया था। अब इन तीनों चीज़ों को हम पकने देते हैं। अब यहाँ ये मैंने काजू लिए हैं, इन्हें मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ ये मैंने चारों मगज़ और चिरौंजी ले ली है। इन सबको भी मैंने इसी कप से नापा है। इन्हें मैं फ्राई कर बाद में डालूँगी। और जो हमने छुहारे, नारियल का बरूदा और डालकर पकाने दूध को रख दिया था एक साइड में, और दूसरी तरफ हम अपनी मेवाओं को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में देसी घी डाला है और उसके बाद ही मैंने हल्की आंच पर अपनी मेवा को फ्राई करना शुरू कर दिया है। पहले मैंने काजू करे हैं। सब चीज़ों को हम अलग अलग ही फ्राई करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी फ्राई हो जाती हैं, कुछ थोड़ी देर लगती है, इसलिए अलग अलग ही हमें फ्राई करना है। तो देखिए आप, हमारी चिरौंजी काजू फ्राई हो चुके हैं। अब हम चारों मगज़ भी फ्राई कर लेते हैं। ध्यान से फ्राई करें, ये बहुत ज़्यादा पटकते हैं। जैसे इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी, देखिए आप समझ लीजिएगा ये फ्राई हो गए। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अच्छे से हमने इन्हें हल्का ब्राउन करके तीनों चीज़ों को सेक लिया है। अब यहाँ मैंने मखाने लिए थे, ये भी हम इसी घी में डालकर फ्राई कर लेते हैं और इन्हें हम अलग रखेंगे, क्योंकि जब शीर थोड़ा ठंडा हो जाता है तब हम इन्हें डालेंगे, वरना ये बहुत ही मुरझा जाते हैं। इन्हें मैंने अलग निकाला है। अब यहाँ मैंने चावल भिगोए थे, 100 ग्राम मैंने चावल लिए थे। इन्हें मैंने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर मैंने इन्हें कपड़े पर फैलाकर सुखा लिया था। अब मैं इन्हें पीस लूँगी। 100 ग्राम हमने यहाँ चावल लिए थे, ये मैंने पीस लिए हैं 4 किलो दूध में। अब यहाँ एक हाथ से मैं चम्मच को चलाती रहूँगी और दूसरे हाथ से चावल को डालती रहूँगी। इसी तरह से हम चम्मच को चलाते हुए ही हमें चावलों को डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अब आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप अब इसे छोड़ेंगे तो तली में सारे चावल चिपक जाएंगे और जब शीर जल जाती है तो उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। अब आपको मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए ही पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए इन चावलों को शीर के अंदर। अब यहाँ हमने चीनी डालेंगे, 400 ग्राम हम यहाँ चीनी डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, कम या ज़्यादा। 400 ग्राम हमने यहाँ चीनी डाल दी है। पहले 10 मिनट हमने चावलों को पका लिया था, उसके बाद ही हमने चीनी डाली है। अब हम यहाँ किशमिश डाल देंगे, ये भी मैंने आधा कप ही लिया था, इसे भी मैंने धोकर भिगो दिया था। 3 से 4 पानी में अच्छे से धोएं तब इसे डालें। फिर उसके बाद जब चीनी पक गई थी 5 मिनट, उसके बाद मैंने जो मेवाएं फ्राई की थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ये मैंने यहाँ 30 ग्राम पिस्ते छील के और काट कर डाल दिए हैं। अब इन्हें भी हम थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। देखें आप, हमारी शीर में जब हम मेवा फ्राई करके डाली हैं तो कितना अच्छा लुक आ रहा है। आप भी इस ईद पर इसी तरीके से जब अपनी शीर बनाएंगे
तो इंशाल्लाह आपकी भी शीर बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ चीनी और मेवा डाल के भी मैं यहाँ 10 मिनट के लिए और पका लूँगी इसे शीर को। और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। और जब ठंडी करके इसे खाते हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी मटका कुल्फ़ी की तरह ये खाने में लगती है। तो देखिए आप अब यहाँ हमारा शीर कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। और जब मखाने मैंने इसमें बिल्कुल अच्छे से हमारा शीर ठंडा हो गया था उसके बाद ही डाले हैं। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। और जो मैंने मेवाएं बचा कर रखी थी इसमें, वो भी हम इसमें डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। मैंने थोड़े से पिस्ते और चिरौंजी वगैरह बचा कर रखी थी, वो हम इसमें ऊपर से डालते हैं। तो बहुत ही अच्छी लगती है जब हम इस तरह से सर्व करके देते हैं। तो इस ईद पे ज़रूर बनाइएगा। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।